नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है और देखिए जिस तरह से शिक्षा विभाग और सरकार ने जो फैसले लिए हैं, अब उसको लेकर के एक बार फिर से शिक्षकों के बीच जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, चर्चाएं हो रही है और कई तरह की बातें शुरू हो गई है। क्योंकि जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि अब शिक्षकों के कागजात की जांच सरकार करेगी। देखिए, जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, शिक्षा विभाग से जब ये खबरें निकली है, बिहार सरकार की तरफ से जब ये आदेश आए हैं और शिक्षा विभाग ने जब ये आदेश निकाले हैं कि अब शिक्षकों के कागजात की जांच होगी, इसके बाद से देखिए अब शिक्षकों के बीच में, बिहार के जो शिक्षक हैं उनके बीच अब एक बार फिर से चर्चा का विषय जो है वो बना हुआ है कि आखिर क्या कुछ होगा, किस तरह की जांच होगी, किस तरह के कागजात होंगे। इस तरह की अब बातें जो है शुरू हो गई है। हालांकि देखिए, बिहार में आए दिन शिक्षकों को लेकर के तरह तरह की बातें शुरू होती हैं। एक तरफ देखिए, जहां शिक्षकों की अपनी परेशानी है, अपने दुख दर्द हैं, चाहे वह विद्यालय को लेकर के हो, स्थानांतरण को लेकर के हो, विद्यालय से घर की दूरी में हो या विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, ये एक परेशानी है। वहीं देखिए, सरकार की जो है अपनी कोशिशें हैं कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। शिक्षा को बिहार में जिस तरह से आए दिन जो गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं या जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के द्वारा हो या जो ज़मीनी हकीकत है, जो रह कर जो तस्वीर सामने आती है और सरकार का मुँह चिढ़ाती है, तो उसको लेकर के देखिए सरकार की अपनी कोशिश है। अब उस कोशिश में सरकार कितना सफल हो पाती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आए दिन ये तमाम बातों की चर्चा होती है और उसके तमाम जो है वीडियो भी वायरल होते हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हर तरफ जो है बिहार में चर्चाएं शुरू हो गई है। हालांकि सरकार हर स्टेप में अलग अलग फैसलों को लेकर के सरकार की कोशिश यही है कि शिक्षा व्यवस्था में जो है एक कड़ी हम आगे बढ़ें, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में जो ज़रूरत हो उसको हम बेहतर करेंगे। लेकिन देखिए, जब से ये खबरें निकलकर सामने आई है, कहा जा रहा है कि बिहार में अब शिक्षकों के जो कागजात हैं उसकी एक बार जांच होगी। जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई है, अब शिक्षकों के बीच जो है हलचल है, शिक्षकों के बीच जो है कौतूहल है, शिक्षकों के बीच तमाम तरह की अब बातें शुरू हो गई है कि आखिर अब क्या होगा, अब नया मामला क्या आ गया है। क्योंकि शिक्षक तो ऐसे ही परेशान हैं, तमाम तरह की जो बातें कही जा रही थी। और देखिए, कई बातों को लेकर के शिक्षा के जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने कहा भी है कि देखिए, कई शिक्षक हैं जो अपना काम जो है वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो अनुशासनहीनता को लेकर के या अलग तरह की जो बातें हैं, या वो विद्यालय में पढ़ा नहीं रहे ठीक से, अलग अलग तरह की बातें हैं। ऐसे शिक्षकों को टारगेट भी किया जाएगा, ऐसे शिक्षकों पर जो है नज़र भी होगी और उन्हें कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा देखिए, कई ऐसे भी शिक्षक हैं जो जांच में फर्जी पाए गए हैं, उनके कागजात सही नहीं मिले, उनके कागजातों में कहीं न कहीं कुछ परेशानी हुई है। तो ऐसे भी मामले आए हैं जहां बहुत सारे शिक्षक जद में आए, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, उनके ऊपर आरोप भी लगे। तो लेकिन अब जो नया मामला आया है, अब जो नई बातें आ रही है शिक्षा विभाग की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से, अब उसमें कहा जा रहा है कि देखिए, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कह दिया है कि अब शिक्षकों के जो है कागजातों की जांच होगी। लेकिन आपको बताते हैं कि ये कैसे शिक्षक हैं, किस तरह के शिक्षक हैं और उनके किस कागजात की जांच होने की बात हो रही है। देखिए, आपको बता दें कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर के जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, अब उसमें बताया जा रहा है कि जो शिक्षक जिन्होंने आवेदन दिया है, अब उस आवेदन की जांच की जाएगी और उसमें देखा जाएगा और वरीयता देखी जाएगी कि आखिर कैसे शिक्षकों को पहले जो है उनके आवेदन पर जो है मुहर लगे या उनको सुनिश्चित की जाए। तो वो देखा जाएगा कि किनकी किस तरह की ज़रूरतें हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब उनके जो कागजात हैं, उनके जो फॉर्म हैं, उसकी जांच की जाएगी और जांच के बाद ही बारी बारी से वो जो है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के निर्णय लिए जाएंगे कि किस स्लॉट में किस तरह के शिक्षक होंगे। क्योंकि देखिए, सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप अपनी बात उसमें बताएं, उस फॉर्म में जो जिनको भी ट्रांसफ़र लेनी है, जिनको भी पोस्टिंग दूसरी जगह करवानी है, तो आप जो है अपनी परेशानी, जिस तरह की बातें जो सरकार ने जो दलील दी थी, सरकार ने जो बातें कही थी कि चाहे वो दूरी को लेकर के, चाहे वो जो निजी जो समस्याएं थी, तमाम तरह के कॉलम हैं, अब उस कॉलम में आपने क्या कुछ भरा है और उसमें वरीयता देखी जाएगी और फिर उसकी पुष्टि भी होगी। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कहीं कोई शिक्षक जो है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो फर्जी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जहाँ पर जांच के बाद जो वो चीज़ें नहीं मिलती है।
तो इस तरह की भी बातें सामने आती है। देखिए, शिक्षकों का कहना, जो शिक्षा विभाग है उनका ये स्पष्ट निर्देश है कि जो जायज़ शिक्षक हैं, जो वैलिड हैं, जिनके मांग जो वैलिड हैं, उसमें कहीं कोई विसंगतियां नहीं है, वो जायज़ मांग है, उस पर सरकार जो है सुनेगी भी और उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बहाने कोई ऐसे भी शिक्षक होंगे जो फर्जी तरीके से कुछ भी अपनी परेशानी उसमें बता करके और मन मुताबिक वो पोस्टिंग ले लेंगे। तो ये एक तरीके से जहां सरकार को मुँह चिढ़ाने की बात होगी, वहीं जो सामान्य शिक्षक हैं जो सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक परेशानी की बात होगी। फिर उनके सीटें जो है कहीं ना कहीं वो कट करेंगे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की भी तो एक लिमिटेशन है कि कहाँ से और कितने हो पाएंगे। तो इसीलिए सरकार की तरफ से जो है ये निर्देश जारी किए गए हैं कि जो शिक्षक जिन्होंने आवेदन दिए, जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए और अपनी जो बातें उन्होंने लिख दी है, अब उन तमाम फॉर्म की जांच किए जाएंगे। उस जांच के बाद जो है वरीयता दी जाएगी कि किनको जो है पहले स्लॉट में रखा जाए ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के और फिर दूसरे नंबर पर किसको रखा जाए। और जो बातें कही गई है सरकार की तरफ से, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसमें तमाम चीज़ों की जो है एक बार फिर से चेकिंग की जाएगी, जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि आखिर इसको लेकर के किस तरह की बातें सामने आ रही है। क्योंकि देखिए, ट्रांसफ़र को लेकर के जो श्रेणी तय की गई है उसके अनुसार प्रथम चरण में जो है असाध्य रोग वाले हैं, जिसमें कैंसर, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग, विधवा शिक्षकों को पहले ट्रांसफ़र दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरे फेज़ में पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर ट्रांसफ़र किया जाएगा और तीसरे चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण जो शिक्षक अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। जबकि लास्ट फेज में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान प्रतिस्थापन की दूरी के कारण पुरुष शिक्षक की तरफ जो ट्रांसफ़र की मांग की गई है उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसीलिए ये तमाम तरह की जांच की गई है और इसके अलावा कहा जा रहा है कि कहीं कुछ त्रुटियां रह जाएगी, कहीं कुछ विसंगतियां रह जाएगी या कहीं कुछ कमी होगी तो वो भी चीज़ें सामने आ जाएगी और स्पष्ट हो जाएगा। इसीलिए देखिए, शिक्षा विभाग अब इस मामले में पूरी तरह से सतर्क है, सजग भी है और अब कहा जा रहा है कि तमाम कागजातों की जाँच होगी और जाँच के बाद जो है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और एक बार फिर से जो है शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की राह जो है आसान हो जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गइल, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोर छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हो? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी होई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
luxurious, lifestyle redefined.